क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने तांबा का निष्कर्षण के बारे में अध्ययन किया था। तो यहाँ पर हम लोग के दो निष्कर्षण लोहा और तांबे का खत्म हो चुका था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जहाँ पे जाकर के आप उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है तत्वों के निष्कर्षण में थर्ड तत्व हमको पढ़ना है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। अर्थात पाठ का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें और बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम के निष्कर्षण की विधि तथा उपयोग लिखें। तो यहाँ पे पहले आप लोग को एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ना होगा, उसके अयस्क के नाम लिखने होंगे और उसके बाद उसके निष्कर्षण की जो चरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये सब जो बोर्ड एग्जाम में हमारे आए हुए होते हैं। 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th में भी ये आते हैं, तो 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th में भी ये क्वेश्चन आते हैं। इसलिए 12th और 10th दोनों के बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने यहाँ पे दोनों का लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। तो एल्यूमिनियम का जो है, एल्यूमिनियम का जो आप जानते हैं उसका संकेत जो होता है वो क्या होता है, Al होता है। संकेत क्या होता है, Al होता है और वह वर्ग 13 का तत्व है। कौन सा? वर्ग 13 का तत्व है। आप लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे। इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 13 ही होती है। ठीक है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह होता है 26.98 mu। क्लियर? फिर से एक बार देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है, यह वर्ग 13 का तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 13 होती है, परमाणु द्रव्यमान 26.98 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देते हैं 13 से। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 कितना हुआ? 10 हुआ। 3s2 and 3p1। अर्थात बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। मतलब बाहरी कक्षा में 3s में तो 2 हो गए और p में कितने हो गए? 3 हो गए, जिसके कारण इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? जब ये उत्तेजित अवस्था में जाते हैं तो यहाँ से एक निकल करके यहाँ आ जाता है, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। तो याद रखिएगा इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3। किसी भी अणु या तत्व के साथ में ये 3 संयोजकता लेकर के करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है उपस्थिति। तो उपस्थिति के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एल्यूमिनियम जो होता है वह हमेशा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अर्थात वह पृथ्वी के नीचे अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि यह एल्यूमिनियम कहाँ? एल्यूमिनियम प्रकृति में केवल संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, जब ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अयस्क होंगे। जब इसके अयस्क होंगे तो एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम, तो सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क जो होता है उसका नाम होता है बॉक्साइट। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क का नाम क्या होगा? बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 इंटू XH2O। क्या? XH2O। किसी बुक में XH2O की जगह 2H2O लिखा होता है तो वो भी गलत नहीं है। यहाँ पे मैं XH2O लिख करके कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में आपको XH2O करके करना है। ठीक है, तो बॉक्साइट एक हो गया Al2O3 इंटू XH2O। सेकेंड नंबर हमारा इसका एक और होता है जिसका नाम है कोरंडम। होते तो बहुत है, हम लोग ज्यादा का नाम नहीं याद रखेंगे, जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतने को हम लोग देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। और थर्ड नंबर हमारा जो होता है क्रायोलाइट। अब आप बोलिएगा क्रायोलाइट के बारे में क्यों लिखवा रहे हैं? तो क्रायोलाइट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब बॉक्साइट से इसका एस निष्कर्षण करेंगे तो उस निष्कर्षण में हमें क्रायोलाइट भी चाहिए होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है Na3
AlF6। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na3AlF6। याद रहेगा आप लोग को। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना? तो इसका परमाणु संख्या 13 होता है, परमाणु द्रव्यमान 26.98 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भारी कक्षा में 3s2 2p1 3p1 होता है। यह केवल संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, अर्थात इसके अयस्क होंगे। तो बॉक्साइट Al2O3 कोरंडम Al2O3 और क्रायोलाइट Na3AlF6। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे X का निष्कर्षण कर रहे हैं, मतलब एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो लिखेंगे हिंदी, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट, याद रखिए इसे, बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है, से किया जाता है। ठीक है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। इसके चरण निम्नलिखित हैं, इसके चरण निम्नलिखित। ठीक है? अब यहाँ पे हम इसके चरण पढ़ेंगे कि कौन कौन से चरण इसमें इंक्लूड है। तो इसके जो सबसे पहला है, हम किसी निष्कर्षण करते हैं तो निष्कर्षण का पहला चरण क्या होता है? हम सांद्रण करते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्षण का पहला चरण, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे। तो फर्स्ट नंबर स्टेप हमारा क्या होगा? अयस्क का सांद्रण। ठीक है? अयस्क का सांद्रण। अब आप एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो एल्युमिनियम का जो X होता है, बॉक्साइट X, ये एल्युमिनियम का जो बॉक्साइट X होता है, उसका जो सांद्रण होता है वो कौन सी विधि से होता है? तो सांद्रण की हमने 4 विधियां पढ़ी है। 4 विधि का मैंने पिछले वाला भी नाम बताया था, फेन पलवन विधि, द्वितीय पृथक्करण विधि, फिर हमने एक निछालन पढ़ा था, और एक और कौन सी विधि थी हमारी? चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो 4 विधियां पढ़ी हैं। तो उन 4 में से बॉक्साइट का, स्पेशल बॉक्साइट का किस विधि द्वारा किया जाता है? तो निछालन विधि द्वारा किया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ? निछालन। याद रहेगा आप लोग को, निछालन। ठीक है? तो अयस्क का सांद्रण मतलब निछालन। इस विधि को हम लोग कौन सी विधि से करते हैं? निछालन। तो निछालन ब्रैकेट में इसलिए लिखिए कि आपको याद रहे कि इसका सांद्रण निछालन विधि से करते हैं। तो लिखेंगे बॉक्साइट अयस्क का, बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण कौन सी विधि से किया जाता है? निछालन विधि से किया जाता है। निछालन विधि से किया जाता है, से किया जाता है। इसमें कैसे क्या किया जाता है? तो इसमें अयस्क के, कौन से अयस्क? बॉक्साइट अयस्क के महीन चूर्ण, महीन चूर्ण को, बॉक्साइट अयस्क जो होता है उसको क्या कहते हैं? महीन चूर्ण करके एक विलायक में घोला जाता है। किसमें? निछालन में आपने पढ़ा था कि अयस्क को एक विलायक में घोला जाता है, जिससे जो अयस्क में उपस्थित जो शुद्ध अयस्क होता है वो विलायक में घुल जाता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। यही पढ़ा था। तो उसको अयस्क के महीन चूर्ण को सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा उसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? NaOH कहते हैं, के विलयन में, ठीक है, अयस्क के महीन चूर्ण को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुलाया जाता है। ठीक है, घुलाया जाता है। तो ये जब घुलता है तो क्या बनता है?
जिसके फलस्वरूप सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है NaAlO2, ठीक है, NaAlO2 बनता है। क्लियर? क्या बनता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। तो फॉर्मूला बना दिया जाए। अयस्क का महिम चूर्ण क्या था? तो Al2O3 था अयस्क, Al2O3, ठीक है। ये किसके साथ में मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH, इसके साथ में मिला तो क्या बनता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, ठीक है। देख लीजिए Al दो बार, यहाँ Al एक बार है तो 2 लगा देंगे, अब 2 बार Al हो गया, अब Na एक बार, यहाँ Na एक बार है तो यहाँ क्या लगा देंगे? 2। Na और Al भी बराबर हो गया, अब क्या है? O बचा, तो H कितने बार है? 2 बार है, H 2 बार है, और O यहाँ 3 और 2 5 बार, तो 4 बार यहाँ हो गया, मतलब H 2 बार बच रहा है और 1 बार O बच रहा है, तो मतलब जल बनता है, ठीक है। किसी बुक में क्या किया है कि ये दोनों को आपस में मिला दिया है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाया गया है, मेटा एल्यूमिनेट की जगह सोडियम एल्यूमिनेट बनाया गया है। तो उसमें क्या है? H2O में मिश्रित हो गया है, मतलब NaAlOH का होल ट्विस्ट कर दिया गया है, ठीक है। ज्यादा घबराइएगा मत, सब दोनों बराबर है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये हमारा क्या हो गया? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखा कि जो एल्युमिनियम, जो हमारा बॉक्साइट अयस्क था, उसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर रहे थे अभिक्रिया, तो हमें क्या जलीय विलयन में डाल रहे थे, तो सोडियम एल्यूमिनेट का हमें वो विलयन प्राप्त होता है। तो लिखेंगे प्राप्त विलयन को, या प्राप्त, पूरा लिखना होता है, लिख सकते हैं प्राप्त सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जल अपघटित कराने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। मैंने आ गया, माना वही प्रक्रिया सांद्रणी चल रही है, विच्छालन चल रही है। तो हमने क्या देखा कि जो हमें प्राप्त हो रहा था यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, इसको जब हमने जल अपघटित किया तो हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NaOH का होल ट्विस्ट होता है यहाँ पर, अब प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये वाला जो होता है ये हमारा क्या हो गया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। संतुलित कर देते हैं, Al एक बार, Na एक बार, Na एक बार, O यहाँ पे 2 और 1 3 बार है, O यहाँ पे 3 और 1 4 बार है। O को भी रहने देंगे। H को देख लिया जाए, H यहाँ 2 बार है, तो यहाँ पे 3 और 1 4 बार है, तो यहाँ 2 कर देंगे, H 4 बार हो गया। अब यहाँ पे O को मिलाते हैं, 2 दूना 2 ये और 2 ये, 4 3 और 1 4, मतलब बराबर हो गया। अब ये जो हमें प्राप्त हो रहा है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर प्राप्त एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है।
मतलब हमने क्या देखा कि जब इसको हम गर्म करेंगे, चलिए गर्म करते हैं। क्या है हमारा AlOH का वोल्टेज था। जब हम इसको गर्म करते हैं तो Al2O3, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला यही होता है। अब प्लस H2O क्या हो जाता है, यहाँ पर बाहर हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध एल्यूमिना कहते हैं। मिला दीजिए, संतुलित करें, Al एक बार, Al दो बार, तो 2 हो गया। H यहाँ पर 3 दूना 6 बार, यहाँ पर 2 बार है तो 3 दूना 6 बार हो गया। O 3 दूना 6 बार, 3 और 3 6 बार, मतलब सब बराबर हो गया। तो हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। ये क्या है, हमें एल्यूमिना है। मतलब हमने निक्षालन विधि में क्या देखा, तो निक्षालन विधि में हमने क्या देखा कि जब बॉक्साइट है इसको महीन चूर्ण कर करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में बुलाया गया तो सोडियम मेटाल्यूमिनेट बनता है। और ये सोडियम मेटाल्यूमिनेट को जल अपघटित करने पर सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करते हैं, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर पे करते हैं गर्म, तो जल जो होता है, जल के अणु जलवाष्प बन के क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और क्या प्राप्त होता है, शुद्ध एल्यूमिना, जो कि एक बॉक्साइट एसिड का ही रूप है। बॉक्साइट एसिड का ही रूप है, Al2O3 बॉक्साइट यही होता है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। यहाँ तक आप लोग का जो प्रोसेस था, इन तीनों अभिक्रियाओं को मिलाकर के इसको क्या कहा जाता है, निक्षालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निक्षालन। तो आप सभी को याद रहेगा, अयस्क जो एल्युमिनियम का जो सांद्रण है वो स्पेशली निक्षालन से करते हैं, जिसमें पहले इसको घुलाया जाता है। घुलाने के बाद से जो भी अशुद्धियां होती है, वो जो नई घुलती है अलग हो जाती है। फिर उनको सुखा करके अलग कर लिया जाता है और जो हमें शुद्ध अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, जो कि शुद्ध एल्यूमिना होता है। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट जो इसमें है स्टेप, वो है सेकेंड नंबर, शुद्ध एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन। ठीक है, इस स्टेप में क्या करते हैं हम, शुद्ध एल्यूमिना जो है उसका हम वैद्युत अपघटन करते हैं। और वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होता है। अब इसका वैद्युत अपघटन कैसे करते हैं, तो इसके वैद्युत अपघटन के लिए मैं यहाँ बगल में एक फिगर बनाता हूँ, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। तो पहले ऐसे इसको उतार लीजिएगा यहाँ तक, तब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको तो उतार लिए होंगे पहले ही। ठीक है, तब एक फिगर मैं यहाँ बनाता हूँ, तब समझ में आएगा आपको कि वैद्युत अपघटन कैसे करते हैं। तो बच्चों, अभी हमने जाना था कि शुद्ध एल्यूमिना जब हमें प्राप्त होता है तो इससे एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण करते हैं, उसके लिए हम लोग वैद्युत अपघटन विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि को हम लोग हॉल हेराल्ड प्रक्रम भी कहते हैं, क्योंकि इस विधि को सबसे पहले हॉल हेराल्ड ने दिया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पे इस विधि को हम लोग क्या कर दिया, हॉल हेराल्ड प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम में उन्होंने क्या किया था कि वैद्युत अपघट्य के रूप में जो हमें शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हुआ था, उस शुद्ध एल्यूमिना को क्रायोलाइट याद कीजिए, मैंने आपको बताया था एक्स का एक नाम है ना, क्रायोलाइट के साथ में मिला करके इसमें डाल दिया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि क्रायोलाइट और जब शुद्ध एल्यूमिना का जो गलनांक होता है वो लगभग 2000 या 2200 के होता है। बट अगर हम उसको क्रायोलाइट के साथ मिला दें तो उसका गलनांक लगभग 1300 के आसपास आ जाता है। अर्थात हमें कम ताप में ही बहुत अच्छी तरीके से हम उसको गला सकते हैं। इसलिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, वैद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिला देते हैं। मैं उसको लिखवा दूंगा। फिर इसका जो वैद्युत अपघटन किया जाता है, उसके लिए जो वैद्युत अपघटनी सेल होता है, उस सेल में ये जो नीला रंग का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सेल का बाहरी पात्र है जो कि स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, स्टील का। और जो अंदर का जो ब्लैक कलर उसमें चढ़ा हुआ है, ये कार्बन की परत होती है। अर्थात ये जो हमारा होगा कार्बन की परत युक्त स्टील का पात्र। ठीक है, जो हमें कार्बन की परत युक्त जो स्टील का पात्र होगा, ये हमारे लिए किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। कैथोड मतलब कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज।
सॉरी माइनस चार्ज, कैथोड यहाँ पे वैसे तो अपघटनीय सेल है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। तो देख रहे हैं यहाँ पे माइनस चार्ज है, मतलब ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये कैथोड है। क्लियर। अब यहाँ पे कैथोड तो हमें पता चल गया, अब इसमें एनोड का कौन सा कार्य करता है। तो एनोड के लिए जो आप ये देख रहे हैं छड़, जो काले रंग की जो छड़ है वह छड़ एनोड का कार्य करती है, और इस छड़ को हम लोग ग्रेफाइट की छड़ कहते हैं। कौन किसका छड़ का यूज किया जाता है, तो ग्रेफाइट की छड़ का यूज किया जाता है। अब ये ग्रेफाइट की छड़ का यूज क्यों होता है, क्योंकि जब एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटन करते हैं तो जो उसमें अशुद्धियां होती है, वो जो कार्बन होता है वह उन अशुद्धियों को क्या कर देता है, दूर कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट की छड़ का यूज करते हैं, जो एनोड का कार्य करती है। ये कौन सा कार्य करती है, एनोड का कार्य। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बगल में कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। फिर जब यहाँ पर वैद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो जो ये वैद्युत अपघट्य है, जो इसमें जो दो चीज डाला गया है, यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से इसको खींचा हूँ, ठीक है। ये जो दो चीज इसमें डाला जा रहा है वो क्या है, उसमें एक शुद्ध एल्यूमिना है Al2O3, और उसके साथ में हमने क्रायोलाइट को मिला दिया है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al(F6)। तो याद रहेगा हमने इसमें दो चीज मिश्रित किया है, एक हमारा एल्यूमिना है और साथ में क्रायोलाइट को मिला दिया, क्योंकि इसका गलनांक कम हो जाए इसलिए हमने इसमें क्रायोलाइट को भी मिला दिया। फिर यहाँ जब इसको वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो नीचे जो रेड रंग का दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। जो कौन सी अवस्था में होता है, तो गलित अवस्था में हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, जिसे समय समय पर ये जो छेद देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से समय समय पर बाहर किया जाता है। अर्थात यहाँ से क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम का निष्कासन किया जाता है, एल्यूमिनियम का निकास किया जाता है, मतलब यहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो यही पूरी टोटल जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हॉल हेराल्ड प्रक्रम। याद रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रक्रम, हॉल हेराल्ड प्रक्रम कहते हैं। तो आपको ये जो फिगर बनाए हैं हमने, वह फिगर का नाम क्या रखेंगे, हॉल हेराल्ड प्रक्रम द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। चलिए अब हम हिंदी देखते हैं। हिंदी चित्र अच्छी तरह बनाइएगा, थोड़ा मेरा चित्र थोड़ा गड़बड़ में बन गया हो तो आप अच्छी तरह बनाइएगा, बुक में सिर्फ देख के आप कर सकते हैं। बस आप समझने की कोशिश करेंगे, चित्र में नाम को अच्छी तरह लिखेंगे क्योंकि नाम ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आपका नाम चेक होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे शुद्ध एल्यूमिना से, मैं इसको यहाँ पे घेर देता हूँ जिससे आपको हमेशा पता चलेगा कि क्या है। नीचे दिखाई दे रहा है जी, यहाँ तक आराम से दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे शुद्ध एल्यूमिना, मतलब Al2O3 से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है, जिसे किया जाता है, जिसे हॉल क्या है, हॉल हेराल्ड प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में, अपघट्य के रूप में एल्यूमिना के साथ, एल्यूमिना के साथ, सॉरी एल्यूमिना, एल्यूमिना के साथ क्या मिलाया जाता है, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट
क्रायोलाइट Na3AlF6 मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण का गलनांक मतलब जो भी मिश्रण है, गलनांक कितना लगभग 2000 से कितना हो जाता है 1300 पे आ जाता है। मिश्रण का गलनांक 2000 के से 1300 के लगभग यानी लीजिएगा लगभग 2000 के से 1300 के तक कम हो जाता है। ठीक है, और कम हो जाएगा तो हमें फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि हमें बहुत कम मतलब कम ऊर्जा लगेगी इसको क्या करने में, गलाने में। अब यहाँ पर ये हो गया। फिर इसमें हमने जो कैथोड है वो किसका है, कार्बन की परत युक्त है, और जो एनोड है वो किसका है, ग्रेफाइट की छड़। तो इसमें कार्बन की परत युक्त स्टील का पात्र, ठीक है, कार्बन की परत युक्त स्टील का पात्र कैथोड का तथा ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, ग्रेफाइट की छड़ किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। ग्रेफाइट की छड़ है किसका कार्य करी, कैथोड का कार्य करती है। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें एक रिएक्शन होता है। अब कौन सा रिएक्शन, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो इसमें जो एल्यूमिना है वह एल्यूमिना और ये जो कार्बन की छड़ है ये दोनों मिश्रण अपघटित होते हैं, जिसके फलस्वरूप एल्यूमिना और कार्बन क्या आंसर, तो इसके फलस्वरूप एल्यूमिना जो है उसमें से एल्यूमिना में से एल्यूमिनियम निकल करके कैथोड पे चला जाता है, मतलब नीचे कैथोड पे आ जाता है, और अशुद्धियां जो होती है वो कहाँ हो जाती है, ग्रेफाइट की छड़ पे जम जाती है। अब जो शुद्ध एल्यूमिनियम है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो पहले यहाँ पे बता लीजिए, तब हम इसको ऊपर लिख देते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्यूमिनियम धातु कैथोड पर मुक्त होता है और अशुद्धियां कहाँ, अशुद्धियां कहाँ, ग्रेफाइट की छड़ पे चली जाती है। ठीक है, एल्यूमिनियम धातु कैथोड पर मुक्त होता है और अशुद्धियां ग्रेफाइट की छड़ पर चली जाती है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया होती है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है। हाँ, एक लाइन और हो जाएगा। तो जो अभिक्रिया होती है वो क्या होता है, An2O3 प्लस कार्बन की छड़ है। ठीक है, तो जो Al है धातु वो लिक्विड रूप में हमें अलग प्राप्त होता है, और C जो है O के साथ मिलकर क्या बनाती है, CO2 बनाते हैं। ठीक है, तो आप मिला लेंगे, इसको संतुलित करेंगे। Al 2 बार, Al 1 बार, तो 2 लगा लेंगे। ठीक है, और ये O जो है O यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो O यहाँ पे 3 बार कर देते हैं और यहाँ पे 2 बार कर देते हैं, तो 3 गुना 6 बार हो गया, O 6 बार। अब OL फिर यहाँ पर गड़बड़ा रहा है, कितना, 4, तो यहाँ 4 कर देंगे, और C यहाँ पे 3 बार है तो 3 बार C कर देंगे।
अर्थात हमने क्या देखा कि जो ये था शुद्ध एल्यूमिनियम जो था वो कहाँ चला गया, कैथोड पर, और अशुद्धियाँ कहाँ चली जाती है, एनोड पर चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, तब इसके आगे मैं एक लाइन 2 लाइन और होगा मैं उसको लिखवा देता हूँ। तो ये समग्र अभिक्रिया थी हमारी, समग्र अभिक्रिया। अब एनोड और कैथोड दोनों को हम लोग देख लेते हैं। ये समग्र अभिक्रिया थी, तो एनोड पे होने वाली अभिक्रिया और कैथोड पर। तो कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो कैथोड पर हमारा एल्यूमिनियम जा रहा है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर ट्रिपल प्लस आयन के रूप में होता है जो 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जिसके कारण क्या बनाता है, एल्यूमिनियम लिक्विड रूप में वो क्या हो जाता है, फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और दूसरा कैथोड को एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो एनोड पे हमने देखा क्या था, एनोड पर तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, कार्बन और इधर से जो ऑक्सीजन यहाँ से निकला था वह ऑक्सीजन को ये ले लेता है, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, O पर, तो O पे डबल माइनस चार्ज होता है, तो ये इसको लेकर के CO2 बनाता है। तो CO2 कब बनाएगा, जब यहाँ पे कितना होगा, 2C होगा, CO2 बनाता है, और इलेक्ट्रॉन कितना बाहर निकलेंगे, तो 2 गुना 4 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाते हैं, बाहर निकलते हैं। ये कैथोड पे होने वाली अभिक्रिया होती है, और ये एनोड पर, ये लिक्विड फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये कौन से फॉर्म में आता है, ये गैस फॉर्म में बाहर निकल जाता है, गैस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो तांबा होता है वो तांबा नहीं, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है और शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण है वो समाप्त होता है। अब इसके बाद एक और टॉपिक आपका जो बचेगा वो होगा उपयोग। उपयोग, तो उपयोग कांच में, तो आपने देखा होगा इसका कहाँ उपयोग होता है, तो एल्यूमिनियम के तार खींचे जाते हैं, तो तार खींचने में है ना, और एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, बर्तन बनाने में भी, फिर एल्यूमिनियम से धातु से कई गाड़ियों के पार्ट्स भी बनाए जाते हैं, जैसे हवाई जहाज के पार्ट्स एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ा सा क्या होता है, हल्का होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मिश्र धातु बनाने में भी एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, जिसमें एरोप्लेन का कुछ पार्ट मिश्र धातु के रूप में, डोलोमाइट की क्या है बिल्कुल कंफर्म नहीं है, एक बार देख लीजिएगा, वो मिश्र धातु बनाने में भी उसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के कुछ उपयोग आप लोग लिख लीजिएगा, और उपयोग लिखते हुए आपका समाप्त हो जाएगा। या आप देखिएगा लास्ट वाला आपका जो टॉपिक है इस पार्ट का सबसे लास्ट टॉपिक, उसमें उपयोग दे रखा है, वहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ उपयोग मैं आप लोगों को छुड़वा दे रहा हूँ, आप लोग इसके उपयोग को भी अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आज हमारा जो है ये एल्यूमिनियम का निष्कर्षण समाप्त होता है। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको देखिएगा, मैंने सारी हिंदी को लिखा है, बगल में फिगर आप लोग बनाइएगा, और किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या मेरे से कुछ गलती हो गई होगी, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेके चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।